अभिनंदन है। संजय गुप्ता है मेरे साथ जो कि शिवसेना उबाटा के हैं, यानी उद्धव गुट के हैं। अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं और कांग्रेस को लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने दम पे नहीं, उनके दम पर। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण में बेहद खास मेहमान है, उनका अभिनंदन है। ये कल की पीठाधीश्वर हैं और अपनी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, इनका भी अभिनंदन है। हालांकि कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनको वो भविष्य वक्ता भी होते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा था कि क्या हमारा झंडा भी उतरवाना चाहते हैं, हमारा दफ्तर भी बंद करना चाहते हैं। और आज इनका ट्वीट आज की सुर्खियों में है, हेडलाइंस में है कि झंडा, डंडा और साथ ही साथ दफ्तर पे ताला लगाने की प्लानिंग कर ली है उत्तर प्रदेश में तो अनुराग भदौरिया की पार्टी ने। तो ये खेल क्या हुआ है, इसकी हम बात करेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं और अनुराग भदौरिया, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। 50 सेकंड का वक्त आपको देता हूं। आप तक आवाज आ रही है? तो मतलब आपने ये फैसला कर लिया है कि कांग्रेस की दुकान उत्तर प्रदेश में टेम्परेरी क्लोज्ड है बाय इलेक्शन के लिए। देखिए पहले आपकी एक बात का जवाब दे दूं। आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, एक ठगी, एक खेला। आज की डेट में देश की राजनीति में ठगी किसके साथ हुई? ठगी हुई निषाद पार्टी के साथ, ठगी हुई राजभर पार्टी के साथ, ठगी हुई अपना दल के साथ। बेचारा अपना समूले के निषाद जी चले आए, 4 दिन वहां पे दिल्ली में डेरा डाले रहे, उनको एक सीट भी नहीं मिली, बेचारे ठगे गए। उसके बाद खेला किसके साथ हुआ? खेला हो गया महाराष्ट्र में। अभी तक देखो मुख्यमंत्री को अभी बोलने को तैयार नहीं कि मुख्यमंत्री किसको बनाएगी एनडीए, अभी तक नहीं तैयार हो। खेला कर रही है अपने साथियों के साथ, और उत्तर प्रदेश में भी अपने सहयोगी दल के साथ उसने खेला कर दिया। जहां तक समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन और मजबूत है उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र को लेकर, राष्ट्र को बचाना सबसे बड़ा, किसी भी दल से, किसी व्यक्ति से, किसी भी पार्टी से राष्ट्र बड़ा होता है, संविधान बड़ा होता है, लोकतंत्र बड़ा है, उससे बचाना है। इस बचाने के लिए हम दोनों एक बहुत बड़े बड़े शब्द को इस्तेमाल किया, राष्ट्र, लोकतंत्र, संविधान। तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़वा के राष्ट्र बचाने की मुहिम चला रहे हैं आप। तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़वाकर राष्ट्र बचाने की मुहिम चला रहे हैं। नहीं, सुनिए, अब बात को सुनिए। कांग्रेस को एक भी सीट ना देकर राष्ट्र बचाने की मुहिम चला रहे हैं आप। नहीं, कमी बताइए। अरे कमी बताइए ना, क्या कमी तो आप में भी कोई नहीं है, इंसान नहीं है। आप में कमी क्या है? हाथ पैर के नहीं। अरे आप में कमी क्या है? फिर क्यों? अच्छा, जवाब दे दूं फिर? हाँ बोलिए। तो आप बताओ ना क्या कमी है, आपसे पूछ रहा हूं। आपको क्या नहीं, आप बताइए क्या आपको उसमें उनमें कमी आई कि तेज प्रताप यादव, मतलब क्या आप बोलना चाहे, मैं समझा नहीं। मैंने तो आपसे प्रश्न पूछा कि राष्ट्र बचाना, तेज प्रताप यादव को टिकट देके राष्ट्र बचाना है, प्रियंका गांधी को वायनाड से सीट चुनाव लड़वा के राष्ट्र बचाना है क्या? आदित्य ठाकरे को चुनाव लड़वा के राष्ट्र बचाया जा रहा है? ये राष्ट्र बचाया जा रहा है? तो ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, तो क्या आप सिंधिया कैसे फैमिली पूछेंगे को मुझसे टिकट मेरे देकर कार्यक्रम राष्ट्र के बचाया अंदर? जाता है? नहीं, मैं आपसे अनुराग भाई आप अगले जन्म में पत्रकार बन जाइएगा, अगले जन्म में पत्रकार बन जाइएगा और सवाल पूछेगा। अभी अधिकार मेरा है और वो अधिकार, उस अधिकार का मुझे पालन करने दीजिए। जवाब ले रहा हूं, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए ना। बीच में बहुत है सर, जवाब दे रहा हूं कि ये राष्ट्र कैसे बचाया जाए। जवाब जी मैं बता रहा हूं, क्या सिंधिया फैमिली को टिकट देकर राष्ट्र बचाया जाता है, या अपना दल के साथ जो परिवारवादी पार्टी जिसको आप कहते हैं उनके साथ मिलकर राष्ट्र बचाया जाता है, या राजभर पार्टी या निषाद पार्टी या शिवसेना पार्टी या एनसीपी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी राष्ट्र बचाती है, या राजनाथ सिंह के बेटे को देकर टिकट देकर यहां पे राष्ट्र बचाती है, या अनुराग ठाकुर को एमपी बना के जिनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे राष्ट्र बताना चाहती है? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है राष्ट्र मतलब क्या होता है? राष्ट्र मतलब होता है जहां पे महिलाएं सुरक्षित हों, जहां पे सभी को रोजगार मिले, मतलब भारत होता है, उन्नति की तरफ बढ़े। मतलब भारत होता है। अब आपने बोल दिया अपनी बात को। डॉक्टर आजालो, ये राष्ट्र बचाने की मुहिम है, इसीलिए राष्ट्र बचाने की मुहिम में कांग्रेस के दफ्तर पे टेम्परेरी ताला लगाया गया है। टेम्परेरी है ये, लेकिन हम साथ साथ हैं इसमें। थोड़ा थोड़ा हम आपके हैं कौन भी है, लेकिन हम साथ साथ हैं। देखिए अमीर जी, हमारी पार्टी वैसे लोगों में से है जो राष्ट्र बचाती नहीं और राष्ट्र के लिए अपने सर्वोच्च न्यौछावर कर देती है, चाहे जान भी हो। एक तुच्छ जान के आगे राष्ट्र की कोई कीमत नहीं होती है। अखिलेश यादव में वादा होगा अकेले राष्ट्र बचाने का, इसलिए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। 2-3 बातों से एक बात शुरू करता हूँ।
राजनीति में चतुरता अच्छी चीज है। चतुरता थोड़ी आगे बढ़ती है ना तो कुटिलता आती है, और कुटिलता थोड़ी आगे आती है तो बेहयाई आ जाती है। इन तीनों को मिला दीजिए तो बन जाती है चतुर राजनीतिज्ञ। तो ये लोग तो चतुर राजनीतिक हो गए। इसलिए हमारी पार्टी ने ऑफिशियल काउंटर हेड पे लिखा कि ठग ने महाठग को ठग लिया। अब सबसे बात है कि ठग अब कह रहा है कि बाकी लोग दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं। अरे हम तो बधाई देते हैं अखिलेश यादव को कि पहली बार उन्होंने ऐसा काम किया जिसके देश में उनका नाम लिखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी शर्तों पे समर्थन करवा के 9 की 9 सीट पे हाथ जोड़ने पे मजबूर कर दिया। ये बधाई हो अखिलेश जी, ये अखिलेश जी कर सकते थे। अब तो कांग्रेस पार्टी जाने उसका अस्तित्व क्या है नहीं है, लेकिन चतुरता, कुटिलता और बेहयाई तीनों अखिलेश यादव में आज पूरी तरह से समाई, और उसका प्रदर्शन अनुराग भदौरिया बहुत अच्छा से टीवी स्क्रीन पे कर रहे हैं, और उसको तमाम एंगल दे रहे हैं, राष्ट्र बचाना, फलाना करना, ढिमकाना करना। अरे बहुत अच्छा भैया, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, क्यों छेड़ रहे हो, बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे भैया आपकी तारीफ कर रहा हूं। अपने टाइम पे बोलेंगे। अनुराग ऑडियो डाउन करिए, जिसका मैं ऑडियो बोलूं उसी का ऑडियो खोलेगा पीसीआर स्ट्रिक्टली, एंड प्लीज फॉलो इट। ओके, और जिसको मैं बोलूं वही बोले। डॉक्टर अजय आलोक, 20 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। भाई मैं तो तारीफ कर रहा हूं, मैं तो कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो अखिलेश जी को बधाई भी दे रहा हूं। अब आते हैं महाराष्ट्र चुनाव पे। अब महाराष्ट्र चुनाव पे इन्होंने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, बोलते हैं 12 सीट चाहिए। अब क्या करेगी कांग्रेस, क्या करेगी शरद पवार, क्या करेंगे ठाकरे साहब, ये वो लोग जाने, हमें क्या मतलब है। हम तो ना 3 में 13 में 182 सीटों पे हमने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं। मजबूती के साथ हम लोग अपनी लाइन लंबी खींचने के लिए आगे बढ़े हैं। 200 प्लस सीट हम लोग जीतेंगे, इसमें हमें कोई शक का शुबा ही नहीं है। यहाँ पे सियासत की बात नहीं है, यहाँ सियासत में 2 बेसिक फर्क समझिए। एक दल है सहमति का दल, एक दल है जिसमें कोई विवाद नहीं है, ना सीट शेयरिंग पे, ना सीटों के नंबर्स पे, ना मुख्यमंत्री के चेहरे पे। आज तक आपने कोई विवाद नहीं सुना होगा। उस गठबंधन का नाम है महायुति। आइए महाविकास अघाड़ी, जिसको मैं कहता हूं न चक्के पे चक्का न चक्के में गाड़ी, कुछ अगाड़ी कुछ पिछाड़ी, ये हाल है इनका महागाड़ी का। तो ये महाअघाड़ी वाले ना सीट शेयरिंग कर पाएंगे, ना ये मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर पाएंगे, और लास्ट में कहेंगे फ्रेंडली फाइट, यानी खूनी मुकाबला। क्या समाजवादी पार्टी अघाड़ी का पार्ट है महाराष्ट्र में? यस और नो आज की तारीख के अंदर, और संभल के बोलिएगा ये बात। क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का पार्ट है समाजवादी पार्टी आज की तारीख में? अच्छा 30 सेकंड दीजिए ना, 15 सेकंड उधर 15 सेकंड इधर जी। 30 सेकंड इन्होंने एक बात कही, बहुत मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये दूरबीन लेके खोज रहे हैं इनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पे, दूरबीन लेके कि कहीं हमें कैंडिडेट मिल जाए। तो बड़ी मुश्किल से आज एक कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट इन्होंने अनाउंस किया, अभी एक दूसरा 8वां किया है, जब कल नॉमिनेशन होने वाला है। और कहां से कैंडिडेट लाए, उधार मांग के इधर उधर से जुगाड़ बनाए हैं। जुगाड़ के कैंडिडेट क्या चुनाव लड़ रहे हो? आपका कैंडिडेट तक तो है नहीं, उसमें सर फुटोवल है अभी, तो आप दूसरों की बातें कर रहे हो। दूसरी बात, हम महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। मैं फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, हम उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम महाराष्ट्र में कैसा मिलान है? क्योंकि हमारा मकसद आचार्य प्रमोद कृष्णम, सुनिए, ये कैसा प्रेम प्रसंग है जिसके जिसके अंदर प्रेमी जो एक प्रेमी है, एक ये कैसा प्रेम प्रसंग है? वैसे आप पीठाधीश्वर हैं, आचार्य हैं, तो आपसे ये प्रेम प्रसंगों की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कैसा प्रेम प्रसंग है जिस प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका को कह रहा है कि मैं विवाह तो तेरे साथ ही कर रहा हूं, लेकिन अभी रहूंगा किसी और के साथ, अभी तू कमरे में बंद हो जा। अमीश देवगन, ये सब जो बातें हो रही हैं, ये बातें करने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसको मैं अगर सीधे सीधे कहूँ तो ये एक राजनीतिक दल का दिवालियापन है, और ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अकल का भट्टा बैठ गया है। कांग्रेस की बर्बादी का जो कांग्रेस की बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ था, और उसमें ये आखिरी कील साबित होगा। और इसमें अखिलेश यादव जी गेनर हैं, इसमें तो सोचने में कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अमीश देवगन जी, अगर अखिलेश यादव जी के सामने कोई पार्टी कहती है कि हम आपके प्रति शरणागत हैं, आपके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, तो अखिलेश यादव को थोड़ी बुरा लगेगा। अखिलेश जी को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल कांग्रेस का है। लेकिन अभी अखिलेश यादव हो इंदिरा गांधी या अनुराग भदौरिया हो, ये कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती पक्की है। नहीं, अनुराग भदौरिया जी तो अब अगर मान लीजिएगा अनुराग भदौरिया जी से कोई
कुछ ले ही नहीं रहा है, उन्हें दे ही दे रहा, तो अनुराग भदौरिया जी का तो ये फर्ज बनता है कहना कि भाई हमारी दोस्ती पक्की है। जी। ये तो राहुल गांधी की बेवकूफ़ी है, ये तो राहुल जी का बेवकूफ़ी भरा निर्णय है। राहुल गांधी जी ने उस प्रदेश को, जो प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जी की कर्मस्थली रहा है, जो प्रदेश उत्तर प्रदेश जिसने देश को राजनीतिक दिशा देने का काम किया है, वो प्रदेश जो उनके परिवार और विरासत की एक कर्मभूमि रहा है, उस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पिंडदान कर दिया, कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर दिया। ना उनका झंडा रहेगा कहीं, ना डंडा है, ना झंडा है, ना निशान है, ना कोई, तो कार्यकर्ता क्या करेगा? लाखों कार्यकर्ताओं के दिल को आज उन्होंने तोड़ दिया। जी। अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई अपने घर में आग लगाकर ये कहे कि मैं तो इसमें रोशनी में किताब पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर वो कांग्रेस को मुबारक हो। और कांग्रेस पार्टी ने आज ये फैसला जो लिया है, मैं आपको कहना चाहता हूँ अमीश देवगन, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ये फैसला नहीं कर सकता था जो फैसला राहुल गांधी जी ने किया है। ये इतिहास के पन्नों में उनकी एक बहुत बड़ी बेवकूफी अविनाश पांडे भरा तो बड़े गर्व से फैसला कह रहे हैं कहा कि हमारे लिए जाएगा। पार्टी और इंपॉर्टेंट आपको नहीं मैं है, याद- सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है। देखिए वो और इसके अलावा क्या कह सकते हैं? वो क्या कह सकते हैं? राहुल गांधी के सामने, वहाँ राहुल गांधी जी का जो एक पूरा गोल है, उनकी जो चौकड़ी है, उसके सामने कोई क्या बोल सकता है? फैसला तो राहुल गांधी करते हैं। खड़गे जी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे? एक लाइन आप ऐड खड़गे करना। जी का वीडियो दिखा रहे थे कि वो नॉमिनेशन में बाहर से झांक रहे थे। खड़गे जी बाहर से झांक रहे थे। उनकी हैसियत क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी स्थिति क्या है? ये तो वायनाड के नॉमिनेशन में दिख गई। और इसीलिए अमीश देवगन, दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था उस समय, और मैं उनका प्रस्तावक बना था। दिग्विजय सिंह जी के चुनाव लड़ने को रोकने के लिए पूरा गैंग एक्टिव हो गया था, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर दिग्विजय सिंह जी अध्यक्ष हो गए तो वो राहुल गांधी जी के नौकरों की नौकरी नहीं करेंगे। तो इन्हें एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जिसे गेट के बाहर बैठा सकते हैं, जो गेट के बाहर बैठा दो या खड़ा कर दो, अंदर बुला लो। नहीं, ये अभी तो खड़गे जी कांग्रेस का को गेट अपमान के है, बाहर कर मगर दिया यूपी खड़गे के जी ना। इस अपमान को सहकर भी ओके, अभी तो कांग्रेस को गेट नहीं, के अगर बाहर कर दिया। खड़गे जी विवेक की विवेक जगह- विवेक जो कांग्रेस को गेट से बाहर किया है। मैं एक लाइन ऐड देवगन करना, जी। एक लाइन विवेक जो कांग्रेस को गेट से विवेक जी 10 सेकंड, जी बोलिए 10 आचार्य जी, सेकंड कंप्लीट दो, 5 सेकंड। खड़गे जी की जगह अगर अमीश देवगन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जगह कोई और अध्यक्ष होता तो वो इस्तीफा दे करके वापस आ जाता। लेकिन खड़गे जी का जो अपमान हुआ है, उसे अपमान को सहकर भी वो वहाँ है। तो ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुबारक हो। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आज दिल टूटा है और उनको जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के प्रति नतमस्तक होने का फैसला सुनाया गया है, इसको इतिहास में बेवकूफ़ी भरा फैसला ये दर्ज होगा। और कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है, उत्तर प्रदेश